जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। मस्त भी क्या होंगे, देखिए अभी इन टाइम में आपका फ्लाइट रिजेक्ट हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दिया गया। तो कुछ लोग देखिए, कुछ सही भी हुआ, कुछ नहीं भी सही हुआ। और नहीं सही होने का कारण ये है कि देखिए बिल्कुल 4-5 दिन अपना जो विराम वगैरह हो जाता और फाइनली हम लोग सिलेक्शन और यहाँ पे फ्लाइट हो जाती। और दूसरी बात सही नहीं सही या सही बात, ये बात कौन है? मान जाओ वहाँ जाके फंसने से तो बेहतर है भाई यहाँ जाके सही रहो। फिलहाल अभी वहाँ पे बहुत से कैंडिडेटों से हमने बात किया है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो फंसे हुए हैं, सभी आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, आराम से सेफ्टी ट्रेनिंग भी हो रही है। जो कैंडिडेट 8 अप्रैल को गए थे और बिचुक बेहिचक कोई भी समस्या देखने को नहीं मिला। क्लियर हुआ? देखिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस। देखिएगा आप सभी लोगों ने परेशान हुए होंगे बहुत से ज़्यादा इस ईरान और इजराइल के बीच के झगड़े को लेके। तो इसमें कोई बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी जो मीटिंग हुआ है यूएनएससी में, तो अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले, क्या सीन है और कब से फ्लाइट स्टार्ट दोबारा होने वाला है। 14, 15, 16, 17 वालों का फ्लाइट कब से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात हम ये करेंगे, इसकी जो तिथि अकॉर्डिंग किया गया है वो लगभग कौन सा आशा डेट पे किया गया है। क्लियर हुआ? और दोस्त देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी अपडेट आते हैं, सभी प्रकार के पल पल की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दिया जाता है। जो पहले से पिछले चैनल से इस जुड़े जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह पता हो गया होगा। क्लियर हुआ? कि जितने भी कोई न्यू अपडेट आते हैं इजराइल से संबंधित, वो सारा अपडेट वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेन पॉइंट पे। देखिएगा कई जो अपना मेन पॉइंट इस बात का है कि देखिए इजराइल में आप सभी को अच्छी तरह पता है कि जो 10,000 यूपी से क्रमिक श्रमिक जाने वाले थे, उसी में से कुछ मात्र 2100 के करीब में सिलेक्टेड फर्स्ट राउंड के लिए पेमेंट जमा हो गया था। उनका फ्लाइट टिकट वगैरह भी बन गया था। कुछ कैंडिडेट 8 अप्रैल तक अपना उनका फ्लाइट हो गया है। और 8 अप्रैल फ्लाइट जाने के बाद से आराम से उनका फाइनली यहाँ पे 13-14 के करीब में जो फ्लाइट होने वाला था, वो फ्लाइट को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया। यानी कि भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया था। ये तो आपको ही पता हो गया। बाकी हालांकि एक एनएचडीसी के द्वारा फ़ोन भी आ रहा है, 820 वाला जो लास्ट में नंबर है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि भाई आपका फ़्लाइट कैंसिल कर दिया गया है, आपको पता है कि नहीं। और दूसरी बात ये कर दिया गया है कि आपका जो फ़्लाइट अगली है वो नेक्स्ट टाइम में 4 से 5 दिन के करीब में बताया जाएगा। क्लियर हुआ? ये अभी फ़ोन आया जा रहा है, यानी कि आपको उम्मीद बताया जा रहा है आपके पैसे जो हैं वो सेफ़ हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका पैसा 4,800 जो पे हुआ था वो मतलब नुकसान जाएगा, ऐसा नहीं है। जाना है तो फिक्स है, वो तो जाना ही जाना है। अब बात ये करते जाना है तो कब जाना है। क्लियर हुआ? देखिएगा अभी मैंने कल मेरे पास फ़ोन आया था, मेरा खुद 17 को ही फ्लाइट था, लेकिन अभी कैंसिल कर दिया गया है। अब आगे टर्न में देखा जाए कि कब है। क्लियर हुआ? फ़ोन आने का कारण यही है, 4 से 5 दिन आप वेट कर लीजिए। ये तो 4 से 5 दिन वेट करने की बात है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट मुद्दा क्या है कि ये क्या मामला, इजराइल क्या हमला फिर से उस पे ईरान पे करेगा? अगर ईरान पे करता है तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है, ये तो 100% सभी जानते हैं। लेकिन क्या करेगा कि नहीं करेगा, इस बात को लेके फोकस करते हैं। फोकस इस बात का है, देखिएगा अभी जो जितने भी देश आपस में इधर-उधर करते हैं, तो एक यूएनएससी का मीटिंग बैठक होता है, जो कैबिनेट मीटिंग का बैठक होता है। उस बैठक में कल का बैठक हुआ है, उसमें सभी देश जैसे कि चीन हो गया, रूस के होंगे, अलग-अलग देशों के मेन जो हेड होते हैं, विदेश मंत्रालय होते हैं, वो सभी वहाँ पे बैठक होती है। उसमें अलग-अलग अपना विचार तर्क रखते हैं कि भाई ईरान के भी होते हैं और रूस के भी अपने इज़राइल के भी होंगे। क्लियर हुआ? इन सभी पॉइंटों को ये बात ध्यान गया, सभी जितने भी हैं, रूस हो गए, चाइना हो गए, अमेरिका हो गए, सभी शांति के ही लिए बात किए हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके अभी शांति, इस युद्ध को विराम किया जाए और शांति बनाए रखें। सभी ने शांति बनाए रखने के लिए ही बोला है। यूरोपियन संगठन ने भी शांति बनाने के लिए बोला है। यानी कि मोटा-मोटा मैं ये कहूँ कि लगभग-लगभग 90%, 99% मुझे चांस ये लग रहा है कि युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो ही हम लोग में भलाई है। क्लियर हुआ? और नहीं बढ़ेगा तो ये आपका 4 से 5 दिन में वास्तव में जो कह रहे हैं ना डीसी नंबर वाले, वास्तव में 4 से 5 दिन के करीब में आपका क्लियर हो जाएगा। फ्लाइट की ज़रूर कुछ न कुछ सूचना देखने को मिलेगा। यानी कि आज है 16, 17, तो 17, 4, 21, वही 21, 22 के करीब में आप देखिएगा ज़रूर कोई न कोई नोटिफ़िकेशन आने ही वाला है कि आपका फ्लाइट इतने तारीख से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर हुआ? बाकी भारत के 17 जोधपुर वो जो जहाज़ में भी जो पकड़े गए थे, उनका भी यहाँ पर रिहाई के लिए बात हो गया है, एडवाइज़री जारी कर दिया गया, उनका भी रिहाई हो जाएगा। उसके बाद आपका न्यू भर्ती का स्टार्टेड ये फ्लाइट होना स्टार्ट हो जाएँगे। क्लियर हुआ? तो जैसे 13, 14, 15, पहले 13, 14, 15 का ही होगा, लास्ट में 17 वगैरह के करीब में होंगे। उसके बाद से जो हाँ, लेकिन एक बात है, जब फ्लाइट स्टार्ट होगा तो आपको टाइम नहीं देखने को मिलेगा।
स्पेशल विमान से फ्लाइट किया जाएगा, यानी कि 300, 400, 250, जैसे अभी हो रहे थे, ठीक है। 17 डेट में जिस दिन में मैं था उसमें 318, 17 के करीब में कैंडिडेट है टोटल। क्लियर बात है। ऐसे स्पेशल विमान के तरफ फटाफट करके उड़ान हो जाएगी, इसमें निसंदेह बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिएगा, बशर्ते इस बात का विशेष ध्यान दे रहे हैं कि सुरक्षा तो वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, कर रहे हैं कैंडिडेट, कोई की दिक्कत नहीं है। आप अपने सामान को, अपने सेफ्टी सुरक्षा को आराम से कुछ ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बशर्ते इस बात क्या है कि भाई लक ऊपर है आपका कि कब फ्लाइट है, कब स्टार्ट बंद हो जाए। हम तो सभी चाह रहे हैं कि भाई फ्लाइट जल्दी है, मतलब स्टार्ट हो जाए और सभी बंद हो जाए, सभी वहाँ जाए, जॉब करें। अब दूसरी बात ये भी करें, बहुत से डर कैंडिडेट डर रहे हैं, तो इस बात का क्या किया जाए। तो देखिए, डरने की बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं जाना, तो 850 पेमेंट अगर जो जो कैंडिडेट नहीं करने किए हैं वो ना करें, और जो कैंडिडेट किए हैं तो फिर छोड़ दें, और क्या। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अभी उतना वो नहीं हो रहा है जितना अपने यहाँ इंडिया के न्यूज़ वाले ने अपना बता देते हैं लोग कि भाई मतलब सुई को पूरा पहाड़ बना देते हैं। हमें तो ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है कि वहाँ पे इतना विस्फोट चला। हाँ, कुछ तो चले थे 331 के करीब में, 300 प्लस जो है वो तो दागे गए हैं। हालांकि उसमें हुआ क्या है कि कुछ ने अपने रडार ने इसको इजराइल के कैंसिल कर दिया था, लेकिन कुछ 7, 8, 9 जो ऐसे हैं जो कैंसिल नहीं हो पाए थे, वो गिरे थे, कुछ नुकसान किए, लेकिन हाँ किसी का मौत नहीं हुआ, बस ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब ईरान ने भी ये बोल दिया कि भाई हम बदला ले चुके हैं, अब हम आगे युद्ध को नहीं करना चाहते हैं। अब बशर्ते इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहा है। क्लियर हो। हालांकि सभी देशों ने यूएनएससी में बैठक के माध्यम में ये बोला है कि आपको शांति के रूप में ही सभी लोग व्यवस्था को अपनाए रखें। चूंकि अमेरिका में भी अभी क्या हो रहा है कि चुनाव चलने वाला, बेंजामिन नेतान्याहू भी उनके यहाँ भी चुनाव है, इजराइल में भी। तो इन सभी का चुनाव पे भी बड़ा प्रभाव है, इंडिया में भी चुनाव है ही है। तो बड़ा काफ़ी देख रेख करना है। तो इसी बात को विशेष फोकस इस बात का है कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। 4 से 5 दिन के करीब में और वेट करने, 20-22 दिन के बाद, 22 तारीख के बाद जरूर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा फ्लाइट से रिलेटेड। क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी बातों को अच्छी तरह समझा होगा। अगर बातों को अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा तो आप इसको लाइक बटन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नहीं कि पहले से सब्सक्राइब करेंगे तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब होगा। क्लियर होगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।